मित्रों नमस्कार। समय से पहले मैं आ गया थोड़ा सा और इस इंतजार में आया हूं कि कोई न कोई पदाधिकारी इस पटल का उपस्थित होगा। मित्रों, आजकल बहुत सी बातें हो रही हैं, साहित्यिक क्षेत्र में भी, राजनीतिक क्षेत्र में भी और अन्य क्षेत्रों में भी। ये गोष्ठियां जो हम लोग करते हैं, कल या काव्य संध्या, काव्य गोष्ठी, ये हम लोगों के विचार हैं, कभी मानवता के लिए, कभी पूरी सृष्टि के लिए और कभी हमारे देश समाज के लिए। पटल पर इतने सारे लोग उपस्थित हो गए, मैं सबको नमन करता हूँ। शिवान सरल जी दिख रहे हैं, नमन करता हूँ भैया जी। डॉक्टर रामकरण साहू सजल जी बहुत अच्छे गीतकार हैं, पधार चुके हैं। आदरणीय बीना सिन्हा जी विदेश से हमें सुनने समझने आई हैं, आपको नमन करता हूँ। कन्हैया लाल भ्रमर जी हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, बहुत अच्छे गीतकार हैं, कविता, गजल, कहानी सब कुछ लिखते पढ़ते हैं। तो आप लोग आ गए हैं तो मैं माँ शारदे की वंदना कर लेता हूं, तब तक आप लोग इकट्ठे होंगे और फिर मैं कुछ नए गीत आपको सुनाऊंगा 45 मिनट में। तो मुझे लगता है कि आप हमारे साथ रहेंगे, अच्छा लगेगा। मित्रों, ये जो साहित्यिक अनुष्ठान चल रहे हैं ये बहुत उपयोगी हैं। बेजार अहमदाबादी साहब, नमन है आपको, बहुत अच्छे गजलकार हैं, आप सुनने आए हैं। छगनलाल गर्ग जी, आपको भी नमन। आप देखिए कितने सारे लोग जो नौकर पेशा हैं और जो अपना व्यापार करते हैं, उसके बावजूद भी साहित्य के लिए इतना समय निकाल लेते हैं। तो ये हम सब लोगों की के ऊपर बहुत बड़ा एहसान है, कृपा है। और हम यही चाहते हैं कि हम लोग कुछ समय ऐसा निकालें जो देश, समाज और पूरी सृष्टि के लिए हो, वेलफेयर के लिए हो। चलिए माँ वाणी की वंदना कर लेते, तब तक आप लोग इकट्ठे होइए, मैं सबको नमन करता हूं। अभी माँ शारदे, माँ शारदे विद्या, ज्ञान, संगीत और कला की देवी है। मित्रों, हम लोग भी कलाकार हैं, हम लोग शब्द शिल्पी हैं, भाव शिल्पी हैं। अपने भावों को अच्छे से अच्छा अलंकृत करने की कोशिश करते हैं प्रस्तुत करने से पहले, तो इसलिए हम लोग कलाकार हैं। तो माँ शारदे से हम इस कला में निपुण होना चाहते हैं कि हमें माँ हमारी लेखनी को इतना कलात्मक बनाए, इतना आकर्षक हो जाए कि लोक हित में ये काम करे और लोग इससे आकर्षित भी हो। तो आप सब लोगों के चरणों में ये वाणी वंदना। हे हंस वाहिनी बर दे, हे हंस वाहिनी बर दे, रुन झुन कुछ कर दे, हे हंस वाहिनी बर दे। मां, मैं क्या मांगता हूं रचनाकार की हैसियत से कि कबीरा का फकड़पन दे, सूरा सा शूर बना दे, कबीरा का फकड़पन। मित्रों, कविता जो है हमारी वो फक्कड़पन का की परिणति है। कबीरदास जी फक्कड़ थे तो सबसे कुछ भी कह देते थे। का कर पाथर जोड़ के मस्जिद लई चुनाए, ताचड़ मुल्ला बांधते क्या बहरा हुआ खदा। पंकज कुमार खरे जी बहुत अच्छे संचालक, कवि और गजलकार हैं, गीतकार हैं। हे हंस वाहिनी बर दे, हे हंस वाहिनी बर दे, कबीरा का फकड़पन दे,
सूरा सा सूर बना दे, मीरा की तन्मयता से मेरा परिचय करवा दे, मेरा परिचय करवा दे, मेरा परिचय करवा दे। क्यों? कि खाली खाली आंगन, ऐ मां मेरा हृदयांगन बिल्कुल खाली है, खाली खाली आंगन, रीता रीता सा मन। हमारा मन मस्तिष्क सब खाली है, इसमें विकार भरे हुए हैं। कि खाली खाली आंगन, रीता रीता सा मन, तू निज पद रज धर दे, हे हंस वाहिनी भर दे, हे हंस वाहिनी भर दे। पटल पर हमें डॉक्टर अमरेंद्र वर्मा जी दिख रहे हैं, रूबी गुप्ता जी दिख रहे हैं, मोनिका शर्मा जी दिख रही हैं, आदरणीय कुसुम शर्मा जी, कमल कुसुम शर्मा जी दिख रही हैं। आप सबको नमन करता हूं और मां शारदे के चरणों में चंद शब्द पुष्प रख रहा हूं। मैं कैसा हूं मां के सामने? तो हर मनुष्य बालक ही है, नंगा भी हो सकता है, अपनी सारी चीज बता सकता है मां को। कि पतितों में पतित है ये जन, सुमनों में सुमन मर घट का, पतितों में पतित है ये जन। भले ही मां कविता गीत लिखने लगे हों, लेकिन हम मूल रूप से पतित हैं। ये मां को बताने में कोई हर्ज नहीं मित्रों। कि पतितों में पतित है ये जन, सुमनों में सुमन मर घट का, भ्रमितों में भ्रमित है ये मन, भ्रमितों में भ्रमित है ये मन, जल है ये अपावन घट का, हाँ जल है अपावन घट का। फिर विस्मय घट के जल को, जितनी विषय वासना है हमारे अंदर व्याप्त है, विस्मय घट के जल को, विस्मय जल के घट को, तू चरणामृत कर दे, हे मातु सरस्वती भर दे, हे हंस वाहिनी भर दे, हे मातु सरस्वती भर दे। आदरणीय विनोद शंकर शुक्ल जी बहुत बड़े साहित्यकार हैं, हमें दिख रहे हैं। मैं उनको चरणों में नमन करता हूं कि आप हमें सुनने के लिए आए हैं, ये मेरा सौभाग्य है। और जितने भी हमारे मित्र सुधी साहित्यिक गण आए हैं, साहित्यकार लोग आए हैं, तो अभी मित्रों कल परसों से ही हमारे यहाँ फागुन हुआ है। और फागुन में आप जानते हैं कि कामदेव रति का समागम हुआ था, तो ये स्वाभाविक रूप से बहुत उत्साह का, जोश का, सुख का माह है। तो ऐसे में कवि स्पंदित हो जाता है और आपके सामने दो गीत प्रस्तुत करने की इजाजत मांगता है। हमारे पटल पर हरियाणा गौरव सुनील शर्मा जी दिखाई दे रहे हैं, मैं इनको नमन करता हूं। जितने भी हमारे साथी हैं सबको नमन करता हूं। और फागुन की शाम और चैती बौराई, दो गीत, एक गीत मैंने किसी पटल पर भी सुनाया था परसों नरसों, मैं दोनों गीत यहां सुनाना चाहूंगा क्योंकि आज हमारा एकल है और 45 मिनट में मित्रों हम एक सेकंड भी व्यर्थ नहीं जाने देंगे। ये मेरा आपसे निवेदन है। मित्रों, फागुन की शाम, कल्पना करें कि फागुन की शाम कितनी मस्त होती है। आइए देखते हैं। पी पी के मस्ती के जाम, फैल गई फागुन की शाम। मित्रों, विनोद शंकर शुक्ल जी हैं, बहुत बड़े साहित्यकार हैं, उनके चरणों में ये पंक्तियां रख रहा हूं गीत की। कि पी पी के मस्ती के जाम, पी पी के मस्ती के जाम, फैल गई फागुन की शाम, फैल गई फागुन की शाम। डॉक्टर मधुकर राव लाड़ूकर साहब,
मेरा गीत सुन रहे हैं कि पी पी के मस्ती के जाम, फैल गई फागुन की शाम, फैल गई फागुन की शाम। और मित्रों कैसा है कि गेहूं की बालों पे संध्या का चीर, संध्या का चीर, संध्या का चीर। आंगन से, घर के आंगन से निकल कर जरा बाहर खेतों में चलते हैं, फागुन की शाम क्या कर रही है कि गेहूं की बालों पे संध्या का चीर, संध्या का चीर, संध्या का चीर। तोते के पंखों पे छिटका अबीर, छिटका अबीर, छिटका अबीर। गेहूं की बालों पे, गेहूं की बालों पे संध्या का चीर, संध्या का चीर। तोते के पंखों पे छिटका अबीर, छिटका अबीर। बढ़ते प्रतिबिंबों से दूर, बढ़ते प्रतिबिंबों से दूर, टेसू के फूलों पे घाम, टेसू के फूलों पे घाम। पी पी के मस्ती के जाम, फैल गई फागुन की शाम, पी पी के मस्ती के जाम, फैल गई फागुन की शाम। और मित्रों क्या दृश्य है फागुन की शाम का, फागुन के महीने का कि गौए हैं वत्सला, थका थका समीर, थका थका समीर। गौए हैं वत्सला, थका थका शरीर, थका थका शरीर। मधुरिम स्मृतियां, ममतीली तस्वीर, ममतीली तस्वीर, ममतीली। हमारे कुसुम सिंह अविचल जी पधार चुके हैं, मैं इनको नमन करता हूं। भाई अनिरुद्ध झा दिवाकर साहब पधार चुके हैं, और जितने भी हमारे स्वदी साहित्यकार पटल पर हैं, मैं उनके चरणों में एक फागुन की शाम का गीत रखना चाह रहा हूं। और पहला बंद आप सुने कि पी पी के मस्ती के जाम, पी पी के मस्ती के जाम, फैल गई फागुन की शाम, फैल गई फागुन की शाम। और क्या दिख रहा है कि गेहूं की बालों पे संध्या का चीर, संध्या का चीर। तोते के पंखों पे छिटका अबीर, छिटका अबीर, छिटका अबीर। बढ़ते प्रतिबिंबों से दूर, बढ़ते प्रतिबिंबों से दूर, टेसू के फूलों पे घाम, टेसू के फूलों पे घाम। पी पी के मस्ती के जाम, पी पी के मस्ती के जाम, फैल गई फागुन की शाम, फैल गई फागुन की शाम। मुझे पूरा भरोसा है आप लोग आनंद ले रहे हैं इसका। और देखें मित्रों, हमने जैसा बताया कि काम और रति का समागम भी इसी पल, इसी पक्ष में, इसी मास में होता है, फागुन में। कि काम छोड़ बिरही धाम चल पड़े, धाम चल पड़े, धाम चल पड़े। काम छोड़ बिरही, काम दो अर्थ है यहां पे, श्लीष। कि काम छोड़ बिरही धाम चल पड़े, धाम चल पड़े, धाम चल पड़े। भल खाती रतियों के काम चल पड़े, काम चल पड़े, काम चल पड़े। काम छोड़ बिरही धाम चल पड़े, बल खाती रतियों काम चल पड़े, हाय काम चल पड़े। गलतियां हुई सब कबूल। साहित्यकार मित्रों, ये बहुत संवेदनशील पंक्तियां हैं, आप सुने व्यक्तिगत भी। कि गलतियां हुई सब कबूल, अखियों में हो गई सलाम। गलतियां हैं सारी कबूल, गलतियां हैं सारी कबूल, अखियों में हो गई सलाम। दोबारा फिर सुनाइए, इस चित्र को देखें कि काम छोड़ बिरही धाम चल पड़े,
धाम चल पड़े, पल खाती रतियों में काम चल पड़े, काम चल पड़े, काम चल पड़े। गलतियां हुई सब कबूल, गलतियां हुई सब कबूल, अखियों में हो गई सलाम, आखिर में हो गई सलाम। देखिए मित्रों, संकेतों से बात हो जाती है। आदरणीय रूपचंद शास्त्री माइक जी पधार चुके हैं, आदरणीय बीता गुप्ता जी हैं, हमारे जितने भी साथी हैं सबको चरणों में गीत रख रहा हूं, फागुन की शाम। कि पी पी के मस्ती के जाम, पी पी के मस्ती के जाम, फैल गई फागुन की शाम, फैल गई फागुन की शाम। और मित्रों, कि मधुमाती सांझ का अनुरंजनी सुहाग, अनुरंजनी सुहाग। चित्र देखे निर्मल का, कि मधुमाती सांझ का अनुरंजनी सुहाग, अनुरंजनी सुहाग, अनुरंजनी सुहाग। इंगुर से अंगों में फूट रही फाग, फूट रही फाग, फूट रही फाग। मधुमाती सांझ का अनुरंजनी सुहाग, अनुरंजनी सुहाग। इंगुर से अंगों में फूट रही फाग, फूट रही फाग, फूट रही फाग। दूरियां सिमट सिमट गईं मित्रों, दूरियां सिमट सिमट गईं, पोर पोर की दूरियां सिमट सिमट गईं, पोर पोर टूटता विराम, पोर पोर टूटता विराम। बहुत संबंधित संवेदनशील पंक्तियां हैं, आप जुड़े वहां तक पहुंचे। कि मधुमाती सांझ का अनुरंजनी सुहाग, अनुरंजनी सुहाग, अनुरंजनी सुहाग। ईसुर से अंगों, इंगुर से अंगों में फूट रही फाग, फूट रही फाग, फूट रही फाग। दूरियां सिमट सिमट गईं, दूरियां सिमट सिमट गईं, पोर पोर टूटता विराम, पोर पोर टूटता विराम। पी पी के मस्ती के जाम, पी पी के मस्ती के जाम, फैल गई फागुन की शाम, पी पी के मस्ती के जाम, फैल गई फागुन की शाम, फैल गई फागुन की शाम, फैल गई फागुन की शाम। तो ये आपको गीत कैसा लगा मित्रों, आप खुद बताएंगे। और जितने भी साथी हैं, बहुत अच्छे हमारे सुधी साहित्यकार मित्रगण हैं। आप सुन रहे हैं प्रमोद मिश्र निर्मल के गीत। एक और गीत फागुन का ही है, एक नायिका है चैती, वो फागुन में ही बौरा गई है। देखिए, आप साहित्यकार मित्रों हैं, सब जानते हैं। है चैती बौराई रे, है चैती बौराई रे, फागुन की मस्ती में चैती बौराई रे, फागुन की मस्ती में चैती बौराई। भूली बिसरी सुध ने, भूली बिसरी सुध ने थाप सी लगाई रे, चैती बौराई रे, चैती बौराई रे, चैती बौराई रे। और कि प्राण के मजीरे बंधे सांसों की डोर में, प्राण के मजीरे बंधे, प्राण के, मित्रों गहराई में जाके गीत को आनंद लें। कि प्राण के मजीरे बंधे सांसों की डोर में, प्राण के मजीरे बंधे सांसों की डोर में, मान मनुहारों की ग्रंथियां हैं छोर में, मान मनुहारों की ग्रंथियां हैं छोर में। कि राधा की धड़कन, अरे राधा की धड़कन मुरली सुन धाई रे, चैती बौराई रे, चैती बौराई। हो फागुन की मस्ती में चैती बौराई रे, चैती बौराई रे, चैती बौराई रे। और मित्र पंक्तियां देखें। कि कल्पना की अल्पना चाहों के आंगन में,
कल्पना की अल्पना चाहूं के आंगन में, चित्त के चौबारे पे नयन दीप साधन, चित्त के चौबारे पे नयन दीप साधन। आस की अंगुरिया ने, आस की अंगुरिया ने बाती उकसाई रे, चैती बौराई रे, चैती बौरा। आस की अंगुरिया ने, आस की अंगुरिया ने बाती उकसाई रे, चैती बौराई रे, चैती बौरा। हो फागुन की मस्ती में चैती बौराई रे, फागुन की मस्ती में चैती बौराई रे। आप लोगों के ना माना बंद हो गए, लेकिन मैं अपनी आवाज गति से बढ़ रहा हूं। कि पलकों से छान कोई सोम सुधा पी जाए, आनंद ले मित्रों। कि पलकों से छान कोई सोम सुधा पी जाए, पलकों से छान कोई सोम सुधा पी जाए, निर्मल की बगिया में गीतों को जी पाए, निर्मल की बगिया में, निर्मल की बगिया में गीतों को जी पाए। पलकों से छान कोई सोम सुधा पी जाए, पलकों से छान कोई सोम सुधा पी जाए, निर्मल की बगिया में गीतों को जी पाए। कि गोरी की बाह पर, गोरी की बाह पर रेख उभर आई रे, गोरी की बाह पे, गोरी की बाह पे रेख उभर आई रे, चैती बौराई रे, चैती बौरा। हो चैती बौराई रे, चैती बौरा। फागुन की मस्ती में चैती बौराई रे, चैती। तो ये चैती का गीत था। आपको कैसा लगा आप लोग बताइएगा। और मित्रों, आज कुछ मुक्तक भी सुनाने का मन है मेरा, और उसके बाद एक गीत दूंगा अपने साथियों को। कुछ मुक्तक देखें, क्योंकि मैं जितने गीत लिखता हूं मैं मुक्तक भी उससे ज्यादा लिखता हूं, आप लोग पढ़ते भी होंगे। एक चित्र देखें मित्रों, मुक्तक के माध्यम से दिखाना चाह रहा हूं आपको। एक गरीब की बेटी की स्थिति क्या है। आज गुर्बत की बेटी घबरा रही है, आज गुर्बत की बेटी घबरा रही है, उसकी सीधी हथेली खुजला रही है। आज गुर्बत की बेटी घबरा रही है, उसकी सीधी हथेली खुजला रही है। चंद सिक्के नोच डालेंगे सारा बदन, चंद सिक्के नोच डालेंगे सारा बदन। जिंदगी मौत से हाय कतरा रही है, जिंदगी मौत से हाय कतरा रही है। आज गुर्बत की बेटी घबरा रही है, उसकी सीधी हथेली खुजला रही है। अब ये घटना हो गई थी इलाहाबाद में संगम पर। एक संत महोदय पालकी से जा रहे थे और गंगा स्नान के लिए। एक दोहा देखें उस संदर्भ में कि संत बड़े या पालकी या गंगा की धार, संत बड़े या पालकी या गंगा की धार। शंकर के आचार्य से उलझ गई सरकार, शंकर के आचार्य से उलझ गई सरकार, उलझ गई सरकार। गरीब आदमी जो 70 साल पहले था, लगभग वैसी स्थिति में है। वो अपनी आवाज देता है आज के परिदृश्य में कि नफरतों से प्यार करते रह गए, नफरतों से प्यार करते रह गए, ये जिंदगी धिक्कार करते रह गए। नफरतों से प्यार करते रह गए, जिंदगी धिक्कार करते रह गए। रोटियों का दिल पसीजा ही नहीं, रोटियों का दिल पसीजा ही नहीं, भूख का इजहार करते रह गए, भूख का इजहार करते रह गए। नफरतों से प्यार करते रह गए, नफरतों से प्यार करते रह गए। ऐसे में कवि आह्वान करता है कि उथल पुथल है, कोलाहल है, प्राणों के उस पार चलो रे,
उथल पुथल है, कोलाहल है, प्राणों के उस पार चलो रे, यहां महाक्रंदन विप्लव है, सांसों के उस पार ले चलो रे, सांसों के उस पार चलो रे, सांसों के उस पार चलो रे। हमारे जो साहित्यिक मित्र हैं वो बहुत अच्छा लिख रहे हैं, उनसे एक निवेदन और कर लेता हूं कि हृदय लेखनी को बड़ा कीजिए। मित्रों, बुरा मत मानना, हृदय लेखनी को बड़ा कीजिए, कुछ रचने से पहले पढ़ा कीजिए। हृदय लेखनी को बड़ा कीजिए, कुछ भी रचने से पहले पढ़ा कीजिए। अध्ययन मनन दिव्य सार्थक सृजन, अध्ययन मनन दिव्य सार्थक सृजन, शब्द ओंकार है यूं गढ़ा कीजिए, शब्द ओंकार है यूं गढ़ा कीजिए। हृदय लेखनी को बड़ा कीजिए, कुछ रचने से पहले बड़ा कीजिए। मित्रों, मैं वैसे तो गीतकार आहूं का हूं, लेकिन यहां आज हम एक देशभक्ति का गीत सुनाना चाहेंगे आप लोगों को कि गीतकार हूं उन आहूं का जिनमें हाहाकार नहीं है, चीतकार हूं उन घावों की जिनका तो उपचार नहीं है। जी हां, चलिए एक गीत रख देते हैं। मित्रों, मैं राष्ट्र वंदना भी करता हूं, भारत वंदना भी करता हूं और स्थितियों का, परिस्थितियों का आकलन भी करता हूं। आज की परिस्थिति ऐसी है, मोदी का नेतृत्व है तो स्थिति सुधरी हुई है, वरना बहुत भयावह परिणाम हो सकते थे। हमारा असली दुश्मन पाकिस्तान नहीं है, चीन है। तो चीन को ही हम ललकारने की कोशिश कर रहे हैं इस गीत में। चीन के एक किनारे पर एक नदी है ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र नदी दोनों को बांटती है, भारत की तरफ और उधर चाइना की तरफ। एक किनारा भारत का है, एक किनारा उसका वो है। आइए मैं आह्वान कर लेता हूं अपने देश की बात कह करके और दुश्मन को आगाह कर देना चाहता हूं कि जब तक अंतिम बूंद रक्त की, जब तक अंतिम शस्त्र हाथ में, मिट जावेंगे लेकिन मां के सिर का शुभ्र दुकूल न देंगे, ब्रह्मपुत्र के कूल न देंगे, ब्रह्मपुत्र के कूल न देंगे। ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे हम नहीं दे सकते चाइना को कि जब तक अंतिम बूंद रक्त की, जब तक अंतिम शस्त्र हाथ में, मिट जावेंगे लेकिन मां के सिर का शुभ्र दुकूल न देंगे, ब्रह्मपुत्र के कूल न देंगे, ब्रह्मपुत्र के कूल न देंगे। और मित्रों, हम क्या थे, क्या हैं, सुने कि मिट मिट कर हम बनने वाले, मरकर पुनः जन्मने वाले, बस 18 क्षत्रिय जीवे, बस 18 क्षत्रिय जीवे, गाते हम जग निकमत वाले, गाते हम जग। मिट मिट कर हम बनने, हमारा अतीत देखें भारत का कि मिट मिट कर हम बनने वाले, मरकर पुनः जन्मने वाले, वर्ष 18 क्षत्रिय जीवे, गाते हम जग निकमत वाली, गाते हम जग निकमत वाली। कि जब तक अंतिम मां की लोरी, मित्रों, जब तक अंतिम मां की लोरी, अंतिम माखन भरी कटोरी, जब तक अंतिम मां की लोरी, अंतिम माखन भरी कटोरी, तिल तिल कट जावेंगे लेकिन, तिल तिल कट जावेंगे लेकिन, चुटकी भर भी धूल न देंगे, ब्रह्मपुत्र के कूल न देंगे, ब्रह्मपुत्र के कूल। दोबारा सुने इन पंक्तियों को, अपने आत्मगौरव की बात है कि मिट मिट कर हम बनने वाले, मरकर पुनः जन्मने वाले, वर्ष 18 क्षत्रिय जीवे, गाते हम जग निकमत वाले, गाते हम जग निकमत वाले। कि जब तक अंतिम मां की लोरी, अंतिम माखन भरी कटोरी, तिल तिल कट जावेंगे लेकिन, तिल तिल कट जावेंगे लेकिन, चुटकी भर भी धूल न देंगे,
ब्रह्मपुत्र की कूल न देंगे, ब्रह्मपुत्र की कूल न देंगे। और याद करें अतीत अपना कि याद हमें केशरिया बाना, मौत हमें भांवर डलवाना। हमें सब कुछ याद है। यहां पर हिंदू राजाओं की जो महिलाएं होती थी, नारियां होती थी, वो जब पता चल जाता कि राजा हार रहे हैं या उनको बंदी बना लिया गया है तो जौहर व्रत कर लेती थी एक साथ कि याद हमें केशरिया बाना, मौत हमें भांवर डलवाना। याद हमें केशरिया बाना, मौत हमें भांवर डलवाना। माँ की कोख सीख लेते हैं, माँ की कोख सीख लेते हैं, चक्रव्यूह भेदन कर जाना, चक्रव्यूह भेदन कर। याद हमें केशरिया बाना, याद हमें केशरिया। ये केशरिया जो है ये त्याग का प्रतीक है, बलिदान का प्रतीक है। याद हमें केशरिया बाना, मौत हमें भांवर डलवाना। माँ की कोख सीख लेते हैं, माँ की कोख सीख लेते हैं, चक्रव्यूह भेदन कर जाना, चक्रव्यूह भेदन कर जाना। तब कहता हूं कि जब तक अंतिम साबित चूड़ी, तो जब तक अंतिम साबित चूड़ी, अंतिम जब तक मांग सिंदूरी, जब तक अंतिम साबित चूड़ी, अंतिम जब तक मांग सिंदूरी। तिल तिल कट जावेंगे लेकिन, तिल तिल कट जावेंगे लेकिन, मुरझाया भी फूल न देंगे, ब्रह्मपुत्र के कूल न देंगे, ब्रह्मपुत्र के कूल न देंगे। याद हमें केशरिया बाना, मौत हमें भांवर डलवाना। माँ की कोख सीख लेते हैं, चक्रव्यूह भेदन कर जाना, चक्रव्यूह भेदन कर जाना। कि जब तक साबित अंतिम चूड़ी, अंतिम जब तक मांग सिंदूरी। तिल तिल कट जावेंगे लेकिन, तिल तिल कट जावेंगे लेकिन, मुरझाया भी फूल न देंगे। तो इसकी बात कर रहा है डोकलाम ये वो। और सुने कि मत सोचो पौरुष में कम है। चाइना को ललकार है मित्रों, ये एक रचनाकार चीन को ललकार रहा है अपने शब्दवाणों से कि मत सोचो पौरुष में कम है, पुरखों के सदेह विक्रम है। मत सोचो पौरुष में कम है, पुरखों के सदेह विक्रम है। 1.25 लाख से एक लड़ा दें, 1.25 लाख से एक लड़ा दें, उन पुरखों के वंशज हम हैं, उन पुरखों की वंशज। सुनो मित्रों, आपका खून खोलना चाहिए कि मत सोचो पौरुष में कम है और पुरखों के सदेह विक्रम है। 1.25 लाख से एक लड़ा दे, उन पुरखों के वंशज हम हैं, उन पुरखों की वंशज हम, उन पुरखों की। तब कहता हूं कि जब तक अंतिम माथे टीका, भैया दोस्त का, कि जब तक अंतिम माथे टीका, अंतिम कर धागा राखी का। जब तक अंतिम माथे टीका, अंतिम कर धागा राखी का। तिल तिल कट जावेंगे लेकिन, तिल तिल कट जावेंगे लेकिन, सूखा एक बबूल न देंगे, ब्रह्मपुत्र के कूल न देंगे, ब्रह्मपुत्र के कूल। फिर से सुने पंक्तियां कि मत सोचो पौरुष में कम है, पुरखों के सदेह विक्रम है। 1.25 लाख से एक लड़ा दे, उन पुरखों के वंशज हम हैं, उन पुरखों के वंशज। कि जब तक अंतिम माथे टीका, अंतिम कर धागा राखी का। जब तक अंतिम माथे टीका, अंतिम कर धागा राखी का। तिल तिल कट जावेंगे लेकिन, तिल तिल कट जावेंगे लेकिन, सूखा एक बबूल न देंगे, ब्रह्मपुत्र के कूल न देंगे, ब्रह्मपुत्र के कूल न देंगे। और अंतिम बात सुने मित्रों कि जहां गर्व के गर्व झड़े हैं, ये वो भूमि हमारी पराक्रम के। आप जितने भी हमारे साथी हमें दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, नाम नहीं, मैं सबके चौड़ों में ये पंक्तियां रख रहा हूं कि इस पटल के जो संरक्षक हैं, मुख्य संरक्षक हैं, वो भाई सोहनलाल शर्मा प्रेम जी हैं। बहुत अच्छे व्यंग्य और हास्य और ओज के कवि हैं। उनको पंक्तियां सौंप रहा हूं कि जहां गर्व के गर्व झड़े हैं, उस धरती पर अकड़ खड़े हैं।
जहां गर्व के गर्व झड़े हैं, उस धरती पर अकड़ खड़े हैं। साक्षी है इतिहास युद्ध में, साक्षी है इतिहास युद्ध में, कितनी बार कबंध लड़े हैं, कितनी बार कबंध। कबंध मित्रों, जब धड़ और सिर अलग अलग हो जाता है, हाथ में तलवार लेकर के हमारा धड़ जो है वो लड़ता रहता है, सिर उधर गिर जाता है। ये चित्र को बहुत रेयर होते हैं, लेकिन हमारी जो सैनिक हैं, हमारे जो जवान हैं, वो ऐसे ही कुछ थे और आज भी हैं कि जहां गर्व के गर्व झाड़े हैं, उस धरती पर अकड़ खड़े हैं। साक्षी है इतिहास युद्ध में, साक्षी है इतिहास युद्ध में, कितनी बार कबंध लड़े हैं, कितनी बार कबंध लड़े हैं। तब कहता हूं कि जब तक अंतिम लक्ष्मी घर में, हम अपनी महिलाओं को गृह लक्ष्मी बोलते हैं, कि जब तक अंतिम लक्ष्मी घर में, अंतिम प्राणाहुति खापर में, जब तक अंतिम लक्ष्मी घर में, अंतिम प्राणाहुति खापर में, कि तिल तिल कट जावेंगे लेकिन, तिल तिल कट जावेंगे लेकिन, दर्दीला भी शूल न देंगे, ब्रह्मपुत्र के कूल न देंगे, ब्रह्मपुत्र के कूल न देंगे। जब तक अंतिम बूंद रक्त की, जब तक अंतिम सांस वीर की, मिट जावेंगे लेकिन मां के सिर का शुभ्र दुकूल न देंगे, ब्रह्मपुत्र के कूल न देंगे, ब्रह्मपुत्र के कूल न देंगे। तो ये एक आह्वान गीत था। आप लोगों के लिए कैसा लगा, आप लोग जरूर बताइएगा। मित्रों, अभी हमारे पास 10 मिनट हैं शेष, तो हम सोच रहे हैं एक गीत और हो जाए, अगर आप लोग आज्ञा दें तो। इस पटल पर मैं आकर थोड़ा सा अच्छा महसूस करता हूं, इसलिए बहुत अच्छे अच्छे गीत सुनाने की कोशिश करता हूं। मित्रों, आइए एक गीत पूरा सुना देते हैं आपको। आजकल हमारे बच्चे और बच्चियां, अभी देखो कल परसों 3 बच्चियों ने आत्महत्या कर ली ऊपर से गिर कर। कोई गेम का नाम लिया जा रहा है, कोरियन गेम था, उसके चक्कर में इतना मनोवैज्ञानिक परिवर्तन आ गया है कि आजकल की युवा भ्रमित हो गए हैं। हमें क्या करना चाहिए, जीवन कितना उपयोगी है, कितना कीमती है हमारे लिए, वो समझ नहीं पा रहे हैं। तो ऐसे में एक कवि, एक रचनाकार को चिंता हो जाती है। और ये सब इसका कारण जानते हो क्या है? 90% केसेस जो हैं वो सिर्फ प्रेम के चक्कर में होते हैं। तो तथाकथित जो प्यार है उसके, आइए एक रचनाकार जो है वो बता रहा है बच्चों को, नई पीढ़ी को, कि बच्चों प्यार करना बहुत जरूरी है। हमारा जन्म ही प्रेम से रहने के लिए, प्रेम करने के लिए और एक दूसरे से भाईचारे के साथ रहने के लिए हुआ है, प्रेम से रहने के लिए। लेकिन प्रेम में ये जो परिणति है प्रेम की, ऐसी नहीं होनी चाहिए जैसी भाई आजकल चल रही है, ये मरा वो मरा, इसने हत्या की। चलिए मैं अपनी नई पीढ़ी को समझाने की कोशिश करता हूं इस गीत में, आप लोग साथ दीजिएगा। एक नायक और नायिका है। नायिका जो है वो छोड़ के चली जाती है अपने नायक को कि ये तो सच है, ये तो सच है, इस बसंत में तुमको नहीं जरूरत मेरी, लेकिन पतझड़ के आने पर मैं ना रहूंगा तब क्या हो, लेकिन पतझड़ के आने पर मैं ना रहूंगा तब क्या हो। अभी रूप का एक सागर हो तुम, कमल जितने भी चाहोगी खिल जाएंगे। ये तो सच है, ये तो सच है, इस बसंत में तुमको नहीं जरूरत मेरी, लेकिन पतझड़ के आने पर मैं ना रहूंगा तब क्या हो, मैं ना रहूंगा तब क्या,
मित्रों, आप लोग नाम हमें दिखाई नहीं पड़ रहे, लेकिन मैं आप अगर सुन पा रहे हैं तो मैं आप सब लोगों को नमन करता हूं और ये गीत मेरा बर्दाश्त कीजिए। ये तो सच है, इस बसंत में तुमको नहीं जरूरत मेरी, लेकिन पतझड़ के आने, अगर मैंने सच्चा प्रेम किया होगा तो हमें तुम्हारी केयर भी होगी, लेकिन पतझड़ के आने पर मैं ना रहूंगा तब क्या होगा, मैं ना रहूंगा तब क्या, मैं ना रहूंगा तब क्या। अपने बच्चों को, नई पीढ़ी को समझा देना चाहता हूं, बच्चों जो तुम प्यार कर रहे हो वो प्यार नहीं है, कि प्यार है झूठा, प्यास भी नकली, दुनिया आंख में चौनी सी है, दुनिया आंख में चौनी है। मेरे प्यारे बच्चों, प्यार है झूठा, प्यास भी नकली, दुनिया आंख में चौनी सी है, दुनिया आंख में चौनी सी है। इसको जीवन सार न समझो, इसको, यही प्रेम सब कुछ है, नहीं है सब ना मानो बच्चों, इसको जीवन सार न समझो, बात अजब अनहोनी सी है, बात अजब अनहोनी। सुने मित्रों पंक्तियां, कि प्यार है झूठा, प्यास भी नकली, प्यार है झूठा, प्यास भी नकली, दुनिया आंखों में चौनी सी है, दुनिया आंख में चौनी सी, इसको जीवन सार न समझो, इसको जीवन सार न समझो, बात अजब अनहोनी सी है, बात अजब अनहोनी सी है, बात अजब अनहोनी। तब कहता हूं खासतौर से बच्चियों के लिए कि ये भी सच है, मान तुम्हारा करना मेरा धर्म सनातन, यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। ये भी सच है, मान तुम्हारा करना मेरा धर्म सनातन, लेकिन जिस क्षण मान तुम्हारा करना सकूंगा तब क्या होगा, लेकिन जिस क्षण मान तुम्हारा करना सकूंगा तब क्या होगा, तब क्या होगा, तब क्या होगा, करना सकूंगा। ऐसा बना रहे, आपके अपनी गरिमा को खुद तार तार मत करिए, कि ये भी सच है, मान तुम्हारा करना मेरा धर्म सनातन, लेकिन जिस पल मान तुम्हारा करना सकूंगा तब क्या होगा, लेकिन जिस क्षण मान तुम्हारा करना सकूंगा तब क्या होगा। ये तो सच है, ये तो सच है, इस बसंत में तुमको नहीं जरूरत मेरी, लेकिन पतझड़ के आने पर मैं ना रहूंगा तब क्या होगा, मैं ना रहूंगा। बच्चे बात नहीं मानते, कहते पापा आपके जमाने में प्यार होता ही नहीं था, यू डोंट नो हाउ टू लव, कि मैंने जो कुछ कहा उसे तो तुमने एक कथावत लाया। आपकी स्टोरी अपने पास रखिए, कि मैंने जो कुछ कहा उसे तो तुमने एक कथावत लाया, तुमने एक कथावत लाया, मेरे संग बिताए पल की सब सौगंधों को झूठला, सब सौगंधों को झूठला, कि मैंने जो कुछ कहा उसे तो तुमने एक कथावत लाया, तुमने एक कथावत, मेरे संग बिताए पल की, मेरे संग बिताए पल की सब सौगंधों को झुठलाया, सब सौगंधों को झुठलाया, सब सौगंधों को झुठलाया। तब कहता हूं ये भी सच है, तुमसे अपना दर्द कहा था सुना न तुमने,
ये भी सच है, तुमसे अपना दर्द कहा था, सुना न तुमने। लेकिन जिस दिन दर्द तुम्ही से कह ना सकूंगा, तब क्या होगा। लेकिन जिस दिन दर्द तुम्ही से कह ना सकूंगा, तब क्या हो। मित्रों, पंक्तियां संभाले कि मैंने जो कुछ कहा उसे तो तुमने एक कथावत लाया, तुमने एक कथावत। मेरे संग बिताए पल की, मेरे संग बिताए पल की सब सौगंधों को झुठलाया, सब सौगंधों को झुठलाया, सब सौगंधों को झुठलाया। कि ये भी सच है, तुमसे अपना दर्द कहा था, सुना न तुमने। ये भी सच है, तुमसे अपना दर्द कहा था, सुना न तुमने। लेकिन जिस दिन दर्द तुम्ही से कह ना सकूंगा, तब क्या होगा। लेकिन जिस दिन दर्द तुम्ही से कह ना सकूंगा, तब क्या होगा। तब क्या होगा, तब क्या होगा, कह ना सकूंगा, तब क्या होगा। आप सुधी साहित्यकारों के नाम में पंक्तियां कि बैठे बैठे सागर तट पर मैंने लहरें नहीं गिनी है, मैंने लहरें नहीं गिनी। बैठे बैठे सागर तट पर मैंने लहरें नहीं गिनी है, मैंने लहरें नहीं। मैंने कांटे भी चूमे हैं, मैंने कांटे भी चूमे हैं, केवल कलियां नहीं चुनी है, केवल कलियां नहीं। कि बैठे बैठे सागर तट पर, बैठे बैठे सागर तट पर मैंने लहरें नहीं गिनी है, मैंने लहरें नहीं गिनी। मैंने कांटे भी चूमे हैं, मैंने कांटे भी चूमे हैं, केवल कलियां नहीं चुनी है, केवल कलियां नहीं चुनी है, केवल कलियां नहीं चुनी है। तब पूछता है वो कि ये भी सच है, मेरे आंसू। अगर कुछ अच्छा लिखा हो तो मित्रों, सुधी हमारे साहित्यकार हैं पटल पर, पटल के उस पार भी, कि ये भी सच है, मेरे आंसू नदी किनारे बिलख रहे हैं। ये भी सच है, मेरे आंसू नदी किनारे बिलख रहे हैं। लेकिन जिस दिन प्रेम नदी में बह जाऊंगा, तब क्या होगा। लेकिन जिस दिन प्रेम नदी में बह जाऊंगा, तब क्या। सुने मित्रों दोबारा से ही पंक्तियां कि बैठे बैठे सागर तट पर मैंने लहरें नहीं गिनी है, मैंने लहरें नहीं गिनी। मैंने कांटे भी चूमे हैं, केवल कलियां नहीं चूमी, केवल कलियां नहीं चूमी। ये भी सच है, मेरे आंसू नदी किनारे बिलख रहे हैं। लेकिन जिस दिन प्रेम नदी में बह जाऊंगा, तब क्या। लेकिन जिस दिन प्रेम नदी में बह जाऊंगा, तब क्या होगा। तब क्या होगा, तब क्या होगा, बह जाऊंगा, तब क्या। और थोड़ी गंभीर बात सुने। बच्चों को जब गंभीर बातें बताते तब उनकी समझ में आता है कि प्यार क्या चीज है और कैसे में निर्वहन करना चाहिए। कि धूल रहेगी, राख रहेगी, यम की ये बांसुरी रहेगी, यम की ये बांसुरी। यम की बांसुरी जीवन और मौत की सरगम जो बजाती है वो बांसुरी। कि धूल रहेगी, धूल रहेगी, राख रहेगी, यम की ये बांसुरी रहेगी, यम की ये बांसुरी रहेगी। भूख रहेगी, प्यास रहेगी,
भूख रहेगी, प्यास रहेगी, गीतों की माधुरी रहेगी, गीतों की माधुरी रहेगी। कभी मित्रों कि धूल रहेगी, राख रहेगी, धूल रहेगी, राख रहेगी, यम की ये बांसुरी रहेगी। मौत का तांडव बजता रहेगा कि धूल रहेगी, राख रहेगी, यम की ये बांसुरी रहेगी, यम की ये बांसुरी रहेगी। भूख रहेगी, प्यास रहेगी, भूख रहेगी, प्यास रहेगी, गीतों की माधुरी रहेगी, गीतों की माधुरी रहेगी, गीतों की माधुरी। तब कहता हूं कि ये भी सच तुमसे आलोकित, नारियों को संबोधित करना चाह रहा है कवि कि ये भी सच तुमसे आलोकित, ये घर आंगन दुनिया सारी। ये बिल्कुल सच है कि घर में नारी के आने से घर का विकास हो जाता है, पर नारी को घर में लाने से घर का विनाश हो जाता है। कि ये भी सच तुमसे आलोकित, ये घर आंगन दुनिया सारी, लेकिन माटी के दीपक में मैं ना दहूंगा तब क्या होगा, लेकिन माटी के दीपक में मैं ना दहूंगा। आप ज्योति हैं लेकिन दहना मुझको पड़ता है। ये भी सच तुमसे आलोकित, ये घर आंगन दुनिया सारी, लेकिन माटी के दीपक में मैं ना दहूंगा तब क्या होगा, तब क्या होगा, तब क्या होगा, मैं ना दहूंगा तब क्या। मित्रों, अंतिम बंद गीत का। लोग ये कहते हैं कि जो पत्नी को बहुत चाहता, बहुत प्रेम करता है और उनका हाथ बटाना शुरू कर देता है तो समाज उसको जोरू का गुलाम और तमाम ऐसे अनाप शनाप बोलने लगते हैं। तो उसमें मेरी टिप्पणी है कि मैंने सूरज को संध्या के संकेतों पर चलते देखा। मैंने देखा है कि सूरज संध्या का प्रेमी है, तो या यूं कहें कि पति है। मैंने सूरज को संध्या के संकेतों पर चलते देखा, संकेतों पर चलते देखा। मैंने किरणों की छाया में, मैंने किरणों की छाया में पर्वत को गलते देखा है, पर्वत को गलते दे। सुनिए मित्रों, सुने कि मैंने सूरज को संध्या के, मैंने सूरज को संध्या के संकेतों पर चलते देखा, संकेतों पर चलते। मैंने किरणों की छाया में, मैंने किरणों की छाया में पर्वत को गलते देखा है, पर्वत को गलते देखा है, पर्वत को गलते दे। फिर नारी को संबोधित कर रहा हूं कि ये तो सच है चरण तुम्हारे, ऐ मेरी बच्चों बच्चियों, ये भी सच है चरण तुम्हारे मंदिर की सीढ़ी से पावन। ये भी सच है चरण तुम्हारे मंदिर की सीढ़ी से पावन। लेकिन चरणों का ये स्पर्शन कर ना सकूंगा तब क्या होगा, लेकिन चरणों का ये स्पर्शन कर ना सकूंगा तब क्या होगा, तब क्या होगा, तब क्या होगा, कर ना सकूंगा तब क्या। ये तो सच है, ये तो सच है, इस बसंत में तुमको नहीं जरूरत मेरी, लेकिन पतझड़ के आने पर मैं ना रहूंगा तब क्या, मैं ना रहूंगा तब क्या, मैं ना रहूंगा तब क्या। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना तन्मयता से सुना। अगर हम टेक्निकली ठीक हैं तो ये गीत भी आपको अच्छा लगा होगा। और मुझे लगता है समय पूरा हो गया और मैं एक मुक्तक कह करके आपसे विदा लूंगा आज की शाम कि रख लिए आदर्श हमने प्यालियों में, रख लिए आदर्श हमने प्यालियों में,
सभ्यता बैठा रखी है गालियों में। रख लिए आदर्श हमने प्यालियों में, सभ्यता बैठा रखी है गालियों में। योजनाएं कागजों में कैद कर ली, योजनाएं कागजों में कैद कर ली। कामयाबी ढूंढते बस तालियों में, कामयाबी ढूंढते बस तालियों में। रख लिए आदर्श हमने प्यालियों में, सभ्यता बैठा रखी है गालियों में। अभी कल परसों ही गाली गलौज चल रहा था हमारे संसद में भी। तो इसी के साथ मैं आप सब लोगों के से विदा लेना चाहूँगा। आपने इतना मन रखा और हमारा हमारा काव्य पाठ सुना और ऐसे ही आशीर्वाद देते रहिए। आप सब लोगों को, जितने भी हमारे पटल पर पधारे, मुझे कोई दिखाई नहीं दे रहा नाम, तो मैं आप सब लोगों का आभार व्यक्त करता हूँ। और विशेष आभार कमल कुसुम शर्मा दीदी का करता हूँ, जिन्होंने इतना सुंदर सुधी हमें मंच दिया और आप सब लोगों से के सामने कुछ कहने का हमने थोड़ा मन बनाया और आपने उसको सुना भी। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आभार। नमन, फिर कहीं मिलेंगे।